सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं गुरुदेव के संस्मरण की श्रृंखला में एक और संस्मरण सुनाने जा रही हूँ, जो कि श्री संदीप कुमार जी का है, जिन्होंने 1980 में गुरुदेव से दीक्षा ली थी और 5 साल के बाद ही 1985 में स्थायी तौर पर शांति कुंज आ गए थे। तो चलिए सुनते हैं। मैं कहीं और भी रहता हूँ। एक दिन मैंने गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव, युग निर्माण कैसे होगा? अभी तो इसके कुछ भी लक्षण दिखाई नहीं देते। गुरुजी ने कहा, तुम लोग क्या समझते हो? क्या मैं केवल शांति कुंज में ही निवास करता हूँ या कहीं और भी रहता हूँ? मैं लगातार सजातियों को खींच रहा हूँ। उस समय हमें लगा कि गुरुदेव का 5 शरीरों से काम करने का कथन पूर्णतया सही है। वहाँ क्या हो रहा है? इसी प्रकार जब गुरुदेव मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, तब एक कार्यकर्ता ने जिद पकड़ ली कि गुरुदेव, आप 5 शरीरों से कैसे कार्य करते हैं? कुछ तो झलक हमें भी दिखाइए। पहले तो गुरुदेव टालते रहे, ये मानने वाले नहीं हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा ये मानने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने बिलासपुर का एक टेलीफोन नंबर दिया। कहा, पूछो वहाँ क्या हो रहा है। जवाब मिला, गुरुदेव अभी अभी प्रवचन से आए हैं, वह भोजन करने बैठे हैं। कार्यकर्ता सुनकर हतप्रभ रह गया। गुरुदेव के पैर पकड़ पुनः शंका न करने का वचन दिया। इसी से मिलता जुलता एक प्रसंग और भी है। श्री जयराम मोटलानी जी बताते हैं कि हम कुछ दिनों के लिए छग जिला काकेर में आवरी आश्रम के प्रवास पर थे। दूर दूर से परिजन वहाँ आया करते थे। एक दिन एक बूढ़े बाबा जी आए। उन्होंने बताया कि गुरुदेव जब उनके गांव में आए थे, तो कार्यक्रम के दौरान मंच पर से ही उन्होंने एक गांव का नाम लिया और कहा कि इसी समय हम वहां पर भी कार्यक्रम करा रहे हैं। जिन्हें विश्वास न हो वे जाकर देख सकते हैं। वह गांव हमारे गांव से 12 किलोमीटर दूर है। मैं वहां से उठा और साइकिल से तुरंत वहां पहुंचा। जाकर देखा, गुरुदेव मंच से उतरे ही थे और लोगों के साथ बातचीत करते हुए भोजन के लिए रवाना हो रहे थे। मैं उन्हीं पैरों तुरंत वापस मुड़ गया। सोचा शायद दूसरे रास्ते से गाड़ी से आ गए होंगे। साइकिल से मुझे ज़्यादा समय लगा। अपने गांव में पहुंचकर देखा तो गुरुजी वहाँ भी थे। पूछने पर पता चला कि वे तो यहीं हैं। एक पल के लिए भी वह इधर उधर नहीं गए। प्रसंग सुनाते हुए बाबा जी की आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। बाबा जी बोले, बेटा, वह सबको अपना स्वरूप दिखा रहे थे, फिर भी हम लोग समझ नहीं पाए कि यह साक्षात भगवान है। अश्रु उनके गालों को भिगोते हुए गले तक आ रहे थे। उनके हृदय की भावनाएं शब्दों के साथ साथ आंखों से भी बह रही थीं। मैं तुझे देख रहा हूँ, तू मुझे देख रहा है। श्री श्री प्रसाद मिश्रा जी, शांति कुंज। 1970 की घटना है। टाटा नगर में 1008 कुंडीय यज्ञ संपन्न होना था। गायत्री तपोभूमि से श्री रमेश चंद्र शुक्ला, जो पूज्य गुरुदेव के साथ साथ चला करते थे, लोहरदगा झारखंड पधारे। मैं वहाँ बॉक्साइट पत्थर का व्यापार करता था। उन्होंने मुझसे यज्ञ के लिए अनुदान और समयदान मांगा। मैंने जो कुछ बन पड़ा दिया और यज्ञ के 1 माह पूर्व समयदान के लिए टाटा नगर पहुंच गया। वहां यज्ञ को सफल बनाने हेतु कार्य में जुट गया। मेरी निष्ठा को देखकर उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को मुख्य यजमान बना दिया। इस यज्ञ के उपरांत हमने पूज्य गुरुदेव से 9 कुंडीय गायत्री यज्ञ के लिए निवेदन किया। उन्होंने कहा, अब समय नहीं है। सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। लोहरदगा पहुंचकर मैंने सोचा, गुरुदेव के जन्मदिन बसंत पंचमी पर ही एक छोटा सा 9 कुंडीय यज्ञ कर लिया जाए। संकल्प कर लिया। उसी दिन रात्रि को लगभग 3 बजे एक आवाज़ सुनी, शिव प्रसाद, शिव प्रसाद। आवाज़ गुरुदेव की सी लगी। आँख खोली तो देखा जमीन से कुछ ऊपर स्वयं गुरुदेव ही साक्षात खड़े हैं। मैंने कहा, गुरुजी, आवाज़ आई, तू मुझे देख रहा है? मेरी आवाज़ सुन रहा है? तूने वसंत पर्व पर यज्ञ करने का संकल्प लिया है। वसंत पर्व पर नहीं, 13-14 जनवरी को यज्ञ करना। हमने अन्य जगहों से 2 दिन की कटौती करके यह समय तुम्हें दिया है।
मैंने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। बस गुरुदेव चले गए। मैं प्रणाम भी न कर सका और किंग कर्तव्य विमूढ़ की भांति देखता ही रह गया। फिर सो गया। थोड़ी देर बाद ही स्वप्न में देखता हूँ कि पंडित लीलापत जी का एक एक्सप्रेस डिलीवरी पत्र आया है। उसमें वही बातें लिखी हैं जो गुरुदेव ने कही थी। मैंने यह स्वप्न पत्नी को बताया और कहा, संभवतः आज ही वह पत्र भी आ जाए। आते ही मेरे पास माइंस पर भिजवा देना। प्रातः 8 बजे पोस्टमैन आया और एक्सप्रेस डिलीवरी पत्र दे गया। इस प्रकार गुरुदेव ने सूक्ष्म शरीर से स्वयं आकर कार्यक्रम का निर्देश दिया, जिसे हमने पूरी श्रद्धा व उत्साह के साथ संपन्न किया और कार्यक्रम भी आशातीत रूप से सफल रहा। तेरे दोस्त का ऑपरेशन मैंने कर दिया है। श्रीमती सावित्री गुप्ता सन 1968 में इन्होंने दीक्षा ली और सन 1974 में स्थायी तौर पर श्रीमती सावित्री गुप्ता जी शांतिकुंज आ गई थीं। इनका एक अनुभव है। शांतिकुंज में मुझे पत्र लेखन का काम मिला। उस समय कम ही लोग थे, प्राय सभी पत्र हाथों से गुजरते थे, अतः पूर्व पत्रों का भी ध्यान रहता था। बरेली जिले के एक गांव से एक लड़के के पिता का पत्र मुझे आज भी स्मरण है। उन्होंने पूज्यवर से प्रार्थना की थी, पूज्यवर, मेरे लड़के को कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है भगवान का नाम लो, प्रार्थना करो, अब उपचार कुछ नहीं है। हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा करें, मेरे बच्चे को ठीक कर दें, आदि आदि। लड़के का दोस्त भी गायत्री परिवार का सदस्य था। उसने भी पत्र लिखकर अपने दोस्त की कुशलता के लिए गुरुदेव से निवेदन किया था। उन दिनों न जाने कैसे पत्र लिखते ही गुरुदेव तक संदेश पहुंच जाते थे। अनेकों ऐसे अनुभव पत्रों द्वारा ज्ञात होते हैं। जल्दी ही फिर दोनों के पत्र आए। दोनों ने अपने अपने पत्र में अपना अनुभव लिखा था। पत्र लिखने के दूसरे ही दिन गुरुदेव सूक्ष्म शरीर से मेरे लड़के के पास पहुँचे और कहा, बेटा, हम आ गए हैं, तू चिंता मत कर, मैं तेरा ऑपरेशन करता हूँ, तू 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। इसके बाद गुरुदेव उसके दोस्त के पास गए और कहा, बेटा, तेरे दोस्त का ऑपरेशन मैंने कर दिया है, अब वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। जब दोनों दोस्तों ने अपना अपना अनुभव एक दूसरे को सुनाया तो वे दोनों आश्चर्यचकित हुए कि किस प्रकार दोनों के अनुभव एक समान हैं। फिर उन्होंने इसकी वास्तविकता की जांच करने की ठानी। वे डॉक्टर के पास गए और कहा, डॉक्टर साहब, एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ दिन पहले ही तो चेक किया है, बार बार आवश्यकता नहीं है, बस आप तो जैसे तैसे दिन काटिए। फिर भी सबने जिद की कि एक बार फिर से चेक कर ही लें। तब अनमने मन से डॉक्टर ने चेक करना स्वीकार किया, किंतु जब चेक किया तो घाव सूखता हुआ नजर आया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, इतना बड़ा घाव सूख कैसे रहा है। उसने फिर से देखा। वह पूछा, आप लोगों ने किस डॉक्टर को दिखाया है? कौन डॉक्टर मिल गया जिसने यह घाव सुखा दिया? डॉक्टर से हम केवल इतना ही कह पाए कि यह हमारे पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा है। इसी तरह डॉक्टर अमल कुमार दत्ता जी को लिखा एक पत्र यहाँ उद्धृत है, जिसमें गुरुदेव स्वयं अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा संरक्षण की बात लिखते हैं। इस पत्र में संरक्षण के साथ साथ अपने स्नेह का प्रगटीकरण और कर्तव्य पालन हेतु मार्गदर्शन, बहुत कुछ एक साथ कितने कम शब्दों में व्यक्त कर दिया गया है। इस पत्र में उनकी पत्र लेखन कला का भी दर्शन मिलता है। हमारे आत्मस्वरूप, आपका पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई। यों पिछले सप्ताह हमारा सूक्ष्म शरीर इंदौर ही रहा है। रोग अब की बार अतीव कष्ट लेकर आया था। हमें प्रतीत हो रहा था कि बेटी श्रीपर्णा इस कष्ट को सहन न कर सकेगी, इसलिए सुरक्षा के लिए हमारा सूक्ष्म शरीर आप लोगों के पास ही बना रहा। आप लोगों ने दौड़ धूप की, उससे हमें संतोष है। कर्तव्य पालन इसी प्रकार करना चाहिए, किंतु इतने पर भी बेटी श्रीपर्णा की इस बार की जीवन रक्षा का श्रेय माता की विशेष कृपा को ही है।
अब अनिष्ट टल गया है, जो कमजोरी रही होगी वह भी जल्दी ही दूर हो जाएगी। बीमारी के समय जिन जिन स्वजनों ने सेवा एवं सहानुभूति का व्यवहार किया हो, उन सबको हमारा धन्यवाद कहना। तुम्हारी धर्म पत्नी भी वह है, पर असल में तो हमारी प्रिय पुत्री ही है। तुमने या जिसने भी उसकी सेवा की है, उन सबके हम हृदय से कृतज्ञ हैं। जब तक सौभाग्यवती श्री प्रेरणा की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तब तक हमें चिंता बनी रहेगी। सो उसका समाचार हमें भेजते रहें। यूँ सूक्ष्म शरीर से हम उसकी आवश्यकता जानकारी रख ही रहे हैं और संपर्क भी बनाए हुए हैं। श्रीमती श्रीपर्णा दत्ता के नाम भी उन्होंने पत्र लिखा, जिसमें लिखा, इस नए जीवन को तुम ऋषि पुत्री, ऋषि पत्नी और ऋषि माता की तरह व्यतीत करना। आशा करती हूँ कि आप सबको ये सारे ही संस्मरण बहुत अच्छे लगे होंगे और कहीं ना कहीं इन संस्मरणों को सुनने के बाद आपके हृदय में गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और विश्वास थोड़ा और बढ़ गया होगा। तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि गुरु चरणों में हम सबका विश्वास और बढ़े और हम ये माने। और गुरुदेव ने स्वयं कहा था कि मेरे शरीर पूरा होने के बाद भी, जब मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा, उसके बाद भी 100 सालों तक मैं आप सबके साथ ही रहूँगा। तो हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और गुरुदेव की जो भी गुरुदेव बातें बताते हैं उन सबको अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ ही ये भी कोशिश करनी चाहिए कि गुरुदेव के विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंचा पाएँ। जिस भी प्रकार पहुंचा पाएँ, हम स्वयं बदलें पहले और साथ ही दूसरों के बदलने में भी थोड़ा सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहन बहुत ही प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। धन्यवाद।